ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू फॉर दिस वीक। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन और देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल सी गाइडेंस की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो एनर्जीज चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में और देखते हैं इस हफ्ते के लिए आउटकम क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो लिब्रा, आपकी साइड से जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इट इज़ दैट यू आर इमोशनली फीलिंग समथिंग। ओके, रिलेशनशिप थोड़ा सा साइलेंट स्पेस में चल रहा है, साइलेंट मोड में चल रहा है। यू बोथ आर साइलेंट, या हो सकता है कि देयर इज़ सम एनर्जी, एक आपको ऐसा लग रहा है इज इट इल्यूजन और या क्या चल रहा है। मे बी यू आर फीलिंग ओवर इमोशनल या ओवर टेंस्ड अबाउट अ सिचुएशन, या ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट थिंग्स आर नॉट कमिंग टू द सर्फेस। ओके, बार बार एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है दैट इट इज़ दैट योर रिलेशनशिप हैज हिट द रॉक बॉटम। देखिए अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो ऑलरेडी इट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट। ओके, और इट इज़ लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट यू ऑलरेडी आर फीलिंग दिस कि ये चीज़ हो रही है। देर आर इशूज़ अराइजिंग, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं रिलेशनशिप में, यू आर फेसिंग इट। कुछ चैलेंजेस कह सकते हैं, जो मर्जी आप कह लीजिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक this person wants that, I don't know, they have love for you. Okay, they have love for you. अर्थ साइंस हो सकते हैं, वाटर साइंस हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स, उनके मन में आपके लिए वो प्यार है, बट द प्रॉब्लम इज़ दे वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। अब हो सकता है ये पर्सन डिस्टेंट है, दे वांट इक्वल गिव एंड टेक। आई डोंट नो, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है एक दूसरे के साथ, या हो सकता है कि वो आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, वो कुछ आपको ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट नो, इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट इज़ अबाउट बीइंग टुगेदर, या हो सकता है कि कुछ चल रहा है उनके माइंड में। ये सारी चीज़ें हैं। इंटेंशंस, आई टोल्ड यू, इंटेंशन इज़ to overcome this. Okay, to come out of this, intention is to कि इस चीज़ से निकल जाना, वो देखना चाहते हैं बट इज़ बियॉन्ड दिस, इसके आगे क्या है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, उसमें से ये निकलना चाहते हैं और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। आई थिंक समबडी इज़ कमिंग बैक टू यू। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट बीइंग टुगेदर और कमिंग बैक टू यू। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। दे वॉन्ट टू बी विद यू। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अ पास्ट एनर्जी दैट इज़ रीसर्फेसिंग। ओके, द पास्ट एनर्जी, पास्ट इज कमिंग, और मे बी ये पर्सन है जो बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, देर आर 2 पीपल इन द सिचुएशन, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, दैट हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो और देर आर, और यू आर सेंसिंग इट और यू आर फीलिंग इट, या आपकी लाइफ में कोई है एंड यू आर कन्फ्यूज्ड। So where is this heading? It is about that passionate, like because यहाँ पे emotions इतने ज़्यादा हैं, feelings इतनी ज़्यादा है, एक attraction कह सकते हैं। There is a lot of intense emotion in this connection, आप देख सकते हैं, but the problem is like thinking about it.
इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है आउटकम यही है कि थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो जो चैलेंज है ना, या वो जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप हैड हिट दैट थिंग, ओके, और अब लाइक एवरीथिंग इज़ शेकिंग अप, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, वट एवर इट इज़। तो वो इस टाइम आप पीरियड फेस कर रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। अगर आगे की बात करें, आई थिंक अगेन वही चीज़ है कि आप लोग दूर भी नहीं रह सकते, आप लोग जो भी चैलेंजेस हैं यू विल कवर इट, और आप एक साथ आ सकते हैं। एक लवर्स एनर्जी, लवर्स इज़ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी, बट इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो आपको इस चीज़ को लाइक फेस करना होगा इस टाइम को, वट एवर इट इज़, और एक दूसरे को अपने पे काम करना पड़ेगा, बट यू विल कम बैक टू द पॉइंट जहाँ पे आप एक साथ एक दूसरे के साथ आएंगे। चलिए, ये तो हो गई सब कपल्स की बात। अब हम सिंगल की बात करेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। लिब्रा आप हो सकते हैं, साइंस जो भी है, साइंस तो कोई भी हो सकते हैं, जेमिनाई ऑल्सो वी आर गेटिंग, और सेजिटेरियस और जेमिनाई एनर्जी। ओके, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या है, ओके, इट इज़ अबाउट अ लव, अगेन समबडी कमिंग इन। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, और इट इज़ लाइक यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा दैट इट कैन हैपन। जो लोग सिंगल हैं, टोटली सिंगल हैं, उनके लिए येस, मे बी डीलिंग विद द लियो और फायर साइन, या कोई आ सकता है और आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना हो, और या हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, सो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इज़ अबाउट दैट। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि करियर वाइज लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बने रहिएगा क्योंकि हम कुछ और भी देखेंगे कि व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, बट उसके साथ साथ पहले हम करियर की बात देखेंगे कि करियर वाइज लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर 8 to 14। Okay, so it is a contract again. I think it is like, it is about that you are waiting upon something, लेकिन एक के बाद एक चैलेंज आई जा रहा है, मे बी इट इज़ अबाउट फाइनेंस, मे बी इट इज़ अबाउट थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, या वट एवर इट इज़ योर टाइम, बट स्टिल यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस। वो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है, आई डोंट नो वाई, और यू आर जगलिंग, या हो सकता है कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट और लो एनर्जी। ओके, लाइक आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं फॉर दिस, बट इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ है वट एवर इट इज़, आई थिंक वो पूरा होगा, इट विल हैपन। दो ऐसा लगता है कि येस इट विल हैपन, वो चीज़ ज़रूर होगी। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन थोड़ा सा उस चीज़ को टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ इस हफ्ते पूरी हो जाए। लाइक हो सकता है आई एम टेलिंग यू अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, और यू आर फाइंडिंग अ वे आउट, आप वे आउट फाइंड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप खुद ही इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, करियर वाइज। ओके, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या यू आर टू बिजी, यू आर टू कॉट अप इन समथिंग, तो वो चीज़ है। लेट अस सी, थोड़ा सा और देखेंगे कि एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑल द लिब्रा फॉर योर करियर। ओके, सो इट इज़ अबाउट हैप्पी। Okay, so I think you should be open up for new things to happen in your life, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। आई थिंक इट इज़ अबाउट कोई चीज़ है आपको जो आपको पुश कर रही है टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर ओन विल, कि आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, दिस एंड दैट। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, यू शुड लाइक इट इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी इन द स्पेस, एंड अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करना, बीइंग रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आना कि येस यू कैन डू इट। अब दो वेज में आपको अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक योर न्यू जर्नी, कि आपकी ये न्यू जर्नी है। ओके, और देयर इज़ समथिंग, हो सकता है इट इज़ अ कनेक्शन या वट एवर इट इज़, दैट इज़ हीलिंग यू, और लाइक अ स्पेस हियर, कि जहाँ पर आप और ज़्यादा आने वाली क्या बोले, इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना, या हो सकता है कि हीलिंग यू लाइक फ्रॉम इनसाइड आउट। और रिलेशनशिप में इट इज़ अबाउट
opening up to new possibilities, preparing you towards new things in life कि ऐसा हो सकता है और आप ऐसा कर सकते हैं. It is about that. Like आपको खुद को भी ना पता हो कि ये आप ऐसा कर सकते हैं या आपके अंदर ये potential है. Similarly applies to your career as well. ओके कि करियर में भी आपके अप्लाई करता है कि आपको खुद को भी नहीं पता है कि येस यू कैन डू इट वट एवर इट इज़. तो देर इज़ समथिंग ओके. एंड मोर ओवर आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स दिस ओके कि येस आप ये कर सकते हैं. तो न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू डोर्स, और आप एक अपना नया रूप देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप और ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं और ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए लाइक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नई जर्नी है. मुझे ऐसा लगता है इट इज़ लाइक अ न्यू फेज़ ऑफ लाइफ. आई डोंट नो इफ़ आई कैन पुट दैट इन वर्ड्स, और शायद हो सकता है कि आप तक वो मैसेज पहुंचा हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. ओके येस, बिकॉज यहाँ पर आर्कएंजल रफायल भी हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग, दैट यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एज वेल इन योर लाइफ, कि आप कुछ नया सीख रहे हैं इस फेज़ में. आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं और जो आपको आगे के लिए और ज़्यादा रेडी कर रहा है. लाइक इट इज़ अबाउट दैट. सो इट इज़ अ डिफरेंट फेज़ ऑफ लाइफ. ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि come out of that space of Four of Swords energy, come out of that sleep mode. Okay, because you have a long way to go. Success is waiting for you, victory is waiting for you. Okay, so it is that period कि देखिए फिर यहाँ पे एक रिन्यूअल का कार्ड है, that you are a new person now. This is a new journey, this is a new version of yourself. Okay, first of all that, and you are prepared for next thing in your life. So don't delay things. मुझे लगता है कि something is being delayed here, और हो सकता है कि आप enjoy नहीं कर रहे हैं, और maybe it is a period of deep silence within you. You need to act, you need to come out of it. आपको उस चीज़ में से निकलने की ज़रूरत है. Okay, and moreover it's also about learning from the past things. Okay, कोई चीज़ है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. ओके, सो स्लोली एंड स्टडीली यू हैव टू स्टेप टूवर्ड्स समथिंग. हो सकता है कि कुछ आपको आपकी ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ, और मे बी इट इज़ अबाउट ऑल्सो कनेक्शंस और वट एवर इट इज़. स्लोली एंड स्टडीली आपको उस पर वर्क करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है. सो यू कांट होल्ड योर सेल्फ, यू कांट स्टॉप योर सेल्फ, और मे बी इट इज़ अबाउट लाइक कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द थिंग. आई डोंट नो, अब वो करियर की तरफ हो सकती है, पुटिंग एफर्ट्स या वट एवर इट इज़. सो दिस इज़ द मैसेज. ओके, और थोड़ा सा देख लेंगे कि और एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रहे हैं फॉर द लिब्रा इफ वी कैन. ओके, सो हाँ, कई बार क्या होता है कि जब इंसान बहुत सारे ट्रायल्स के थ्रू निकलता है ना, जब आपको लगता है कि अरे थक गए हैं आप, burnout, then is only the change that you are very near about a change in the future. तो exactly हो सकता है वही आपके साथ हो रहा है, that you are looking for a change, and here it is. Okay, burnout का कार्ड आ रहा है. आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ ज़रूर करेगा. Okay, but you are so exhausted, you're feeling that energy. अरे मतलब थक गए हो आप. Okay, क्यों? क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं, बिकॉज चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग. So you need to have a little rest, and you need to check on your health. और दूसरा ये है that a change of a residence or a partner, career, job, anything, but just change is indicated. Okay, कि change आने वाला है. 9 is also a number of change, that you are looking for a change and you are heading towards change. तो जब कई बार होता है ना कि इंसान एकदम घबरा जाता है कि change आ जाएगा, change, don't worry. Okay, so this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. Do let me know in the comment section. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.